हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मैं मुकेश, आपका मेंटोर, दोस्त, भाई, जो भी समझो। तो आज से ईएसआईसी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और मैं अभी इसके अंदर बताऊंगा आपको कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा ताकि आप कोई गलती से भी गलती ना कर लो। आप सामने थंबनेल देख रहे होंगे, ईएसआईसी 2021-22 नोटिफिकेशन आउट का 3800 प्लस वैकेंसीज थी। तो वो सारी चीजें भी मैं कवर करने वाला हूं ताकि आप लोगों को उस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं रहे। और एक बार उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि कितनी वैकेंसीज थी, क्या था। आपने ऑल दो ये सब चीजें देखी होगी, आपको पता होगा। आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उससे पहले आपको ये सारी चीजें पता होगी, बट फिर भी मैं बता दूं कि यूडीसी का जो फॉर्म भरना मैं बता रहा हूं उसकी ये सारी पोस्ट हैं। 1735 पोस्ट ऑल इंडिया में निकली हुई हैं, करेक्ट। तो अब मैं सीधा बिना ज़्यादा समय लिए हुए सीधा चलने जा रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है उस चीज़ पर। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ सीधा। आपको सबसे पहले एक काम करना है, आपको वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करनी है, ईएसआईसी की वेबसाइट से भी जा सकते हो और सीधा उधर से भी जा सकते हो। आई ना बात समझ में। अब मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने सारी वेबसाइट्स ये वो सारी खोल के बता रखा हूँ। मैं अभी एक एक सारा चला के भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है। तो वेबसाइट जो है क्या है, आईबीपीएस की वेबसाइट्स पे ही फॉर्म भरा जा रहा है। पहली बात तो एक चीज का ध्यान रखना, आईबीपीएस की वेबसाइट पे ही फॉर्म भरा जा रहा है। तो एक चीज का तो स्पेशली यहाँ से ध्यान रखने वाली बात ये सामने आ रही है कि फॉर्म आईबीपीएस की वेबसाइट पर ही भरा जा रहा है। आप सीधा यहाँ पे क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहला काम आपको करना है क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन। आईबीपीएस की वेबसाइट पे ही फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, एक एक सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट नेम हमेशा आपको अपना नाम भरना है। और इन लोगों के लास्ट नेम में अलग से टाइटल्स नहीं है, तो उन चीज़ों को लोगों को ध्यान रखना है कि पूरा नाम फर्स्ट नेम में ही भरना है। ठीक है, अगर मिडिल नेम है जैसे मुकेश सिंह राजपुरोहित हो गया, तो यहाँ पे मुकेश तो हो गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में आ गया सिंह और लास्ट नेम में आ जाएगा सर राजपुरोहित। करेक्ट, लास्ट नेम में क्या आ जाएगा, राजपुरोहित। आपको समझ में आ गया ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर जहाँ पे आपके एसएमएस आएंगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एग्जाम कब है और एग्जाम के रिजल्ट्स के मैसेजेस आएंगे, तो वही लिखना जो आप यूज करोगे एटलीस्ट अगले 4-6 महीने तक, जब तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे आपके पास में मैसेज भी आएंगे। ठीक है, ऑल दो ये बता रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बताने दो। मैं अपने सही नंबर ही बता देता हूँ आपको, 9460819202। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नंबर अगर आपके पास में कोई है तो आप फिल कर सकते हो, नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। आपको अगला ईमेल आईडी आपको पूछ रहा है और ईमेल आईडी भी काम की ईमेल आईडी ही रखना। ठीक है, तो मैं मेरी ईमेल आईडी से ही रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि पता रहेगा, मेरे पास भी आ जाएगा। अगला डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। अब वापस पूरी की पूरी ईमेल आईडी लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत वही तरीका है ट्रेडिशनल जो आप करते आ रहे हो। आई थिंक आईबीपीएस के फॉर्म में आपने यही सब किया है, आपको बहुत अच्छे से पता है, बट थोड़ी सी चीजें हैं, कुछ असमंजस जो है ना वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, आगे आएंगे वो आपके सामने। अब मैंने इन कैप्चा डाल दिया है और अब मैं इन कैप्चा डालने के बाद सीधा क्लिक करूंगा सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है, आर यू श्योर डेटा एंटर्ड इज इनकरेक्ट एंड नो चेंज एडिट। ठीक है भाई, हमें नहीं चेंज करना है। ऑल्दो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, मैं ये केवल और केवल सैंपल फॉर्म भर रहा हूँ, मेरे को इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, मैं इस एग्जाम के लिए अप्लीकेबल नहीं हूँ, एलिजिबल भी नहीं हूँ और मेरे को करना भी नहीं है, दोनों चीजें। इतना करते ही आपके पास में ये मैसेज आ जाएगा, योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज एंड पासवर्ड इज, ताकि आप बाद में लॉग इन करके देख भी सकते हो। ठीक है, ये बाद में आप देख पाओगे। सीधा सा ये पूछ रहे हैं आपके फोटोग्राफ्स के लिए, फोटोग्राफ्स आपको अपना अपलोड करना है। फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करना है। मेरे फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, फोटो एंड साइन गाइज, ये सारी आप पर्सनल मत लीजिएगा चीज़ें। फोटो है, मैं अपलोड कर रहा हूँ, सिंपल साइज का फोटो है। अब ये मेरा बहुत पुराना फोटो है, कोई ज़माने में जब मैंने कॉलेज टाइम में खिंचवाया था,
मेरे पास में पड़ा था, तो अब आपको सैंपल के लिए देना था तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है? इसको मत लीजिएगा उस तरीके से। और उनको चाहिए सिग्नेचर, तो ये रहा मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर ये सारी मैंने चीज़ें ऑलरेडी स्कैन करके रखी हुई है, इसलिए मैं आपको जल्दी-जल्दी बता पा रहा हूँ। अब मैं सीधा क्लिक करूँगा यहाँ पे राइट बॉटम में नेक्स्ट पर। अब आपको लगेगा यार सर ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हमें पता है, आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है, बट जो चीज़ें नहीं पता हैं, जिनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे और वो अभी आएगा। अब आपको कौन-सा फॉर्म भरना है, जैसे मैं आपको फॉर्म भरना बता रहा हूँ, यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क, और यहाँ पे वो पूछेगा सर, यहाँ से वो पूछेगा आप कौन से रीज़न से अप्लाई करना चाहते हो। मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, एक बहुत बड़े डाउट्स में है, सर क्या आप किसी दूसरे मतलब सेंटर से रीजन से अप्लाई करके कहीं सेंटर अपने जगह ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ये बहुत बड़ा डाउट था बच्चों का। तो ये डाउट अभी क्लियर करने वाला हूँ कि क्या मैं राजस्थान से हूँ, मैं महाराष्ट्र से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, और मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं कहीं गुजरात से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ, मैं महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहता हूँ और पोस्ट है मेरी यूडीसी, ठीक है? और मैंने मेरी कैटेगरी सेलेक्ट की अनरिजर्व्ड, ठीक है? और ये लोग कहते हैं कि भाई आप गलती से भी कैटेगरी गलत मत सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपको जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है? आर यू अ पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव? आई होप मैं भी नहीं हूं और आप भी नहीं होंगे, ठीक है? भगवान क्यों करें, डिसेबिलिटी क्यों दे? अगर हैं तो आप जो भी कुछ अगर हैं तो आप बिल्कुल सेलेक्ट करिएगा। ये सारी की सारी चीजें आपके काम की नहीं है क्योंकि आप डिसेबल नहीं हो, आपको भगवान ने परिपूर्ण बनाया है। आपको यहाँ पे अपना धर्म सेलेक्ट करना होता है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदू, और उसके आगे अगर अपन चलते हैं तो आर यू द रिलीजियस, आर यू बिलोंग टू द रिलीजियस माइनॉरिटी? आई विल से नो। आप क्या ईएसआईसी के ऑलरेडी एम्प्लॉय हो क्या? तो हम कह रहे हैं नहीं, ठीक है? अगर है तो उनको डेटा देना। और आर यू अ रेगुलर ईएसआईसी एम्प्लॉय सीकिंग रिलैक्सेशन इन फी? जब आप है ही नहीं तो वो सारा ऑप्शन डिसेबल हो गया। आर यू एन एक्स सर्विसमैन? गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं क्योंकि इसके अंदर रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। तो आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको सेलेक्ट करना है। अगर एक्स सर्विसमैन आप यस करोगे तो उनको सर्विसेज की जो आपकी सर्विस है उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी, जो फिलहाल मैं नो पे सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को उसके पास में ना तो डिटेल्स है और ना मैं ऑनेस्टली हूं भी, ठीक है? तो एक्स सर्विसमैन जो लोग हैं वो अपनी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करेंगे और सीधा नो करते ही आगे आ जाते हैं एनी अदर कैटेगरी फॉर द रिलैक्सेशन इन एज। हमें एज रिलैक्सेशंस नहीं चाहिए, इसलिए नेशनलिटी मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी इंडियन ही है, आप वो तभी फॉर्म भर रहे हो। और देखो पॉइंट एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर विच स्टेट और यूटी टू विच सेंटर ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम बिलोंग्स? ध्यान से देखिएगा गाइस, मैंने ऊपर महाराष्ट्र से फॉर्म अप्लाई किया था, सबसे ऊपर पोस्ट और स्टेट सबसे ऊपर आया। अब यहाँ पे ये मेरे को चॉइस दे रहे हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, आपको मतलब सॉरी फॉर्म नहीं, एग्जाम सेंटर कहाँ लेना है। तो मैं एग्जाम सेंटर कहीं पर भी ले सकता हूँ, मतलब मैं महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहा हूँ, मैं बिहार में एग्जाम सेंटर ले सकता हूँ, और हो सकता है कि मैं कहीं और से हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। क्लियर चीज समझ में आई ना? आपको प्रीलिम्स का एग्जाम सेंटर कहाँ लेना है, ठीक है? बिहार अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये आ जाएगा, जैसे मैं सपोज करो मैं राजस्थान या लेता हूं, कर्नाटक लेता हूं, कर्नाटक में मैं अभी बैठा भी हूं, कर्नाटक लेता हूं, ठीक है? तो कर्नाटक अगर लिया तो कर्नाटक में एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है ये आ गया। जैसे सपोज करो कर्नाटक में बेंगलुरु आ गया, करेक्ट? मतलब मैंने फॉर्म बिहार सॉरी महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है और बेंगलोर में मैं प्रीलिम्स का सेंटर ले रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि मैं मेंस के एग्जाम में टाइम में घर पे रहूंगा तो मैं राजस्थान मेंस का एग्जाम सेंटर राजस्थान भी ले सकता हूं, और राजस्थान में केवल जयपुर है मेंस का एग्जाम सेंटर। इससे ये चीज क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए कि आप एग्जाम सेंटर प्री का अलग ले सकते हो, मेंस का अलग ले सकते हो, और आप कहीं और तीसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई है ना आपको? उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगी। मैं यहाँ पे सीधा सा जो अर्लीस्ट डेट है वो भर देता हूँ, ठीक है? ये मेरी डेट नहीं है, ये मेरी डेट नहीं है, ठीक है? मैं केवल आपको ये डेमो फॉर्म फिल करके बता रहा हूं।
डू यू हैव ट्विन सिस्टर्स? नो, माई जेंडर इज मेल। नेम ऑफ ट्वीन? नहीं नहीं नहीं। आर यू मैरिड? मैं यहाँ पे अनमैरिड लिख रहा हूँ ताकि मेरे को उसमें डिटेल्स ज्यादा नहीं भरनी पड़े। ठीक है। फादर्स नेम, मैं मेरे फादर का नाम भर लेता हूँ, पदम सिंह राजपुरोहित। ओके। माय मदर नेम इज लीला देवी। ओके गाइस, आई होप आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एड्रेस में कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। CC 196, ओके 195 CC कॉलोनी। ओके ओके। और एड्रेस लाइन 2 3 में नहीं डालता हूँ मैं यहाँ पे। एड्रेस कोई भी, मैं जोधपुर का डाल दूँ या बैंगलोर का डाल दूँ? बैंगलोर डाल देते हैं, ठीक है। बैंगलोर, BENGALURU, ठीक है। स्टेट कर्नाटका, पिन कोड 560068। ओके। और ये मैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यही कर लेता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट वो तो था ना, एड्रेस वो वाला, एग्जाम सेंटर वाला, आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया। 500 रुपए लगेंगे, ठीक है। हमें कोई फीस रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, आई थिंक हम एलिजिबल ही नहीं है। अकाउंट नंबर कुछ भी नहीं चाहिए। आपको फॉर्म की वैलिडिटी डिटेल्स जो है वैलिडेट करनी है। देखते हैं कहाँ एरर आ गया है। ये हमने ये देखो, ये कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब 15 फरवरी 1995 से 15 फरवरी 2004, मतलब यहाँ पे हम चलो जुलाई कर लेते हैं, 1 जुलाई कर लेते हैं। अब हमारी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने वैलिडेट किया डिटेल्स, वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया। अब मैं करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही चल गया आगे। अब ये मेरे से सारी डिटेल्स मांगेगा कि भाई आपने 10वीं में क्या लिया था, ये सब चीजें, ठीक है। तो 10वीं में स्ट्रीम क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है। 10वीं का 10th क्लास का स्ट्रीम कुछ नहीं होता है। और मैंने सपोज, मैं देखो सर ये सारी डेट्स डमी डाल रहा हूँ, ओके। मार्च, जनरली मार्च अप्रैल मई में, 1 मई को रिजल्ट आता है ना, वो डाल देते हैं। 2008 हमारे परसेंटेज मार्क्स थे 90 और सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड हो गया। अदर्स, और मेरा स्ट्रीम था साइंस, ओके साइंस। और 1 मई को वापस रिजल्ट आ गया मेरा और 2010 में आ गया था, ठीक है। और अब की बार मेरे परसेंटेज बने 2% ज़्यादा, 92, और डेफिनेटली फर्स्ट क्लास मिल ही गया। ग्रेजुएशन में मैंने वापस साइंस लिया और मैंने 2014 में ग्रेजुएशन किया, मतलब ठीक है 1 मई 2014। ये सारी डिटेल्स मैं केवल सैंपल डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे पढ़ाई कम करनी स्टार्ट कर दिया था और मेरा परसेंटेज आया 69% ओनली, और फर्स्ट ग्रेड फिर भी बन गया, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हमने फॉर्म भरते टाइम डाल दी। डू यू possess वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस? आपको यस क्लिक करना है, यस ही क्लिक करना है। मीडियम ऑफ द कंप्यूटर स्किल टेस्ट, कंप्यूटर स्किल्स बाद में जो कंप्यूटर पे स्किल टेस्ट होगा ना, उसका मीडियम कौन सा है आपको देखने लेना है। हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे डालना है। अब देखो सर, मैंने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है तो मुझे मराठी आनी चाहिए, तो मैं मराठी के लिए रीड, राइट, स्पीक तीनों डाल देता हूँ। मेरे को इंग्लिश भी आता है, रीड, राइट, स्पीक, और मेरे को हिंदी भी आता है, तो मैंने ये भी डाल दिया। अगर आपको 3 से ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं तो कोई बात नहीं, 3 डाल दिए, 3 से ज़्यादा उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा ये कंफर्म वैलिडेट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने लिया नहीं है, वैसे भी आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है। चलिए कहाँ चक्री चल रही है, ये आ गया फॉर्म, मतलब ऑलमोस्ट आपका फॉर्म भर गया है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये सारा फॉर्म्स आपको एक बार रिव्यू करना है और यहाँ पे आपको 2 कंफर्म करना है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक तीसरा और करना है, 2 नहीं 3 करना है। और फोटो पे, मतलब भाई मेरा ही फोटो है, मेरे ही सिग्नेचर हैं, और ये जो सारी डिटेल्स भरी हैं वो सही है। मैं कह रहा हूं ये सारी डिटेल्स सही नहीं है, मैं डेमो फॉर्म भर रहा हूं, ठीक है। डेमो फॉर्म भर रहा हूं और कंप्लीट करते ही आगे चल जाएंगे, ओके। और अब आपको करना पड़ेगा 2 चीजें।
एक तो आपका लेफ्ट थंब का जो इम्प्रेशन है उसका फोटो अपलोड करना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन अपडेट करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन को लेके भी बहुत बच्चों के डाउट्स रहते हैं, कंसिस्टेंटली बच्चों के डाउट्स रहते हैं। कई बार बच्चे फॉर्म भरते हैं, बच्चे बोलते हैं गलत भर दिया था, हमने ये गलत लिख दिया था। ये सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है? अगर ये आगे चल जाएँ तो चलिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सीधा सा एक प्लेन पेपर पर थंब डालिएगा और उसका इम्प्रेशन अपलोड करिएगा। मेरे पास में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंप्यूटर जी को थोड़ा सा पागल बनाते हैं और हम यहाँ पे सिंपल फोटो अपलोड कर देते हैं, ठीक है? हम ओके कर देते हैं, मतलब उसको क्या पता भाई थंब इम्प्रेशन है या मेरा खुद का फोटो है। चलिए, ठीक है। बट एक अगला पॉइंट है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। देखो गाइस, हैंड रिटन डिक्लेरेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको मैंने आपको बताने के लिए बकायदा मतलब लिख के अपलोड ही कर दिया ताकि मैं कम से कम बता सकूं कि हाँ बच्चों ऐसे होता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है? मैं जल्दी से बताता हूँ। यूजर्स के अंदर मुकेश कहाँ गया, मुकेश के अंदर डाउनलोड्स कहाँ गया, डाउनलोड्स के अंदर हैंड रिटन आ जाना चाहिए सबसे ऊपर ही। ये आ गया सर 58, ये रहा, ठीक है? और ये आ गया सर हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अभी आ जाएगा पॉपअप अपने पास में। कहाँ गया यार, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, दो बार क्यों अपलोड करवा रहे हो सर, आ जाना। ये आ गया, देखो सर, ये ध्यान से भरिएगा। आई मुकेश सिंह हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये कि ये लाइन ऐसे के ऐसे कैपिटल लेटर में नहीं, स्मॉल लेटर में, जैसे आपकी हैंडराइटिंग है आपको खुद को ही लिख के अपलोड करना है। अगर किसी से और से करवा दी तो वो हो सकता है आगे हैंडराइटिंग मैच करे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ऐसे नहीं कि तू ही कर ले, कैजुअली मत कर लेना, पता चला मेंस के बाद में आपको परेशानी हो रही है। तो ये गलती मत करिएगा, मैं पहले कह रहा हूं मत करिएगा, ठीक है? आप पूरा डिटेल्स में आराम से उसको भर के लिख के फोटो लीजिएगा, स्कैन करिएगा और सीधी सी बात है अपलोड करिएगा। ये हो गया यहाँ पे काम पक्का। और इसके साथ ही मुझे लग रहा है अपना फॉर्म पूरा होने वाला है। DWF 8Z, इतना करते ही सेव नेक्स्ट। देखो क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर डेटा एंटर्ड इज इनकरेक्ट एंड नो चेंज ऑब्लिक एडिट एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिट। हम कह रहे हैं भाई बिल्कुल सही है। और यहां से ये बात करेंगे आगे पैसों की। अब यहां से आप आगे डालते ही पैसों की बात करेंगे, CFR J19। और ये करते ही सीधा पेमेंट डिक्लेयर, नहीं हमने गलत डाला, H26M9। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डू यू वांट टू सबमिट, और अब जाएगा पेमेंट पेज डिटेल्स पे। तो आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी से आपके पेमेंट करना पड़ेगा। और ये मेरे से मांग रहा है कितने रुपए सर, 500 रुपए। अब मैं इसका 500 रुपए देने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरे को फॉर्म नहीं भरना है, अननेसेसरली मुझे नहीं बनाना है। एक चीज देखो यार, काम की चीज, IBPS एग्जाम ले रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मतलब ये हो गया। इसी से ये समझ में आना चाहिए आपको कि एग्जाम IBPS ले रहा है तो पैटर्न मोस्ट लाइकली IBPS के जैसा ही होगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गई, आई होप क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये तो थी सर वैकेंसीज, ये तो थी सर स्टेनो, सॉरी, यूडीसी की वैकेंसीज, स्टेनो 165 और एमटीएस की काफी वैकेंसीज है 1947, ठीक है? अब हमने ये पेपर एनालिसिस भी किया था इस पूरा का पूरा, और मैं इस पे ऑलरेडी एक सेशन ले चुका हूं, ये सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है? मैं इन पर डिटेल्स में ले जाऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी समझदार हो, आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो ये सारी चीजें। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे जीए के क्वेश्चंस आए थे। द ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू, रघुराम जी राजन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कैपिटल ऑफ इजिप्ट and Andhra Pradesh. 1-2 questions related to chairpersons of the RBI, SEBI, Aadhaar number as how many digits, Sarod Maestro of the India, वर्ल्ड टीचर्स डे, ये सारे क्वेश्चंस आए थे। ये क्वेश्चन, ये था पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा है रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का, ठीक है? प्रीलिम्स शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस, और ये है जीए के क्वेश्चंस।
और सर यहाँ पर है मेंस के रीजनिंग के क्वेश्चन, जीए के क्वेश्चंस कुछ थे, थोड़ा सा डिटेल्स हमें मिला था तो वो हमने डाल दिए, और ये मेंस के कुछ जीए के क्वेश्चंस और हैं। ये क्वांट का लेवल था, जल्दी से आप देख सकते हो। इंग्लिश का और सिलेबस यहाँ पर ये हमने सिलेबस भी दिया है, वर्बल रीजनिंग, ये ऑल दो स्टैंडर्ड सिलेबस है, बट आपको तैयारी मेंस की और प्रीलिम्स दोनों की बैंक की प्रिपरेशन के हिसाब से ही करनी है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये सिलेबस इट्स ओके, ये सब कुछ दिया है। अब आई काम की बात। काम की बात क्यों? क्योंकि अगर बच्चे फॉर्म भरेंगे, तैयारी भी करेंगे, अगर तैयारी करेंगे तो फिर उनको जरूरत पड़ेगी कोर्सेज की, मॉक पेपर्स की। तो मैं कह देता हूँ गाइज, ऑलिव बोर्ड पे इसके मॉक्स अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे मॉक्स अवेलेबल हैं, कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आपको और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, और ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए इसके अंदर, तो आप हमारे किसी भी एक फैकल्टी का कूपन कोड यूज़ कर दीजिए। जैसे अगर आप चाहो तो मुकेश भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो विवेक यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो हर्षिता यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो निकिता मैम हमारे फेवरेट, हाँ, उनका यूज कर सकते हो, या फिर प्रियंका, या फिर किसी भी एक फैकल्टी का यूज कर सकते हो। एक बात कह दूं, ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम डिस्काउंट केवल और केवल ये फैकल्टीज के कोर्स से मिलेगा, रादर देन एनीथिंग एल्स। आप कभी भी, मैं कहूंगा कभी भी कुछ भी परचेज करना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चलना है, अगर मैक्सिमम डिस्काउंट अगर लेना है, तो आप फैकल्टीज के कोर्स यूज करो, क्योंकि आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। करेक्ट। और कोर्स कैसे परचेज करना है जल्दी से मैं बता देता हूं। अगर आप ऑलिव बोर्ड पे लॉग इन करोगे तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे ये दिखेगा। आप यहाँ पे जाते ही यहाँ पे बैंकिंग कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यहाँ पे हमने ईसीजीसी को यहीं रखा है, ठीक है। ये सारे कैटेगरीज हैं जिनके कोर्सेज ऑलिव बोर्ड पर अवेलेबल हैं या फिर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बैंकिंग को सेलेक्ट करोगे, बैंकिंग को सेलेक्ट करते ही सामने ये आ जाएगा सर ईएसआईसी यूडीसी सिलेक्शन बैच, आई ना बात समझ में? ये आ जाएगा सिलेक्शन बैच, ईएसआईसी यूडीसी सिलेक्शन बैच। हिंदी मीडियम का भी बैच है, इंग्लिश मीडियम का भी बैच है। आपको जो परचेज करना है करो, क्योंकि एक परचेज करने से भी दोनों का एक्सेस मिलेगा, मतलब अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक ही बात है, एक करो दोनों का मजा लो। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और सीधा इस पेज पे जाएगा। यहाँ पे जाओगे तो बाई नाउ का बटन पे क्लिक करना पड़ेगा गाइज, बाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, बाई कोर्सेज पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे जाएगा ये विंडो। अब देखो सर गाइज, मैंने बता रखा है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये कूपन कोड से, आप यहाँ पे कूपन कोड लगाइए, फैकल्टी के कूपन कोड, फैकल्टी के कूपन कोड किसी का भी लगाइए, ठीक है। जैसे आपने लगा दिया आदित्य, ठीक है, ये आदित्य कूपन कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। आप मुकेश लगाइए किसी का, ठीक है, मुकेश सामने खड़ा है आपके, मुकेश लगाइए, ठीक है। चलिए, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। ये तो मैंने बता दिया कोर्स खरीदना। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बार पैसा ना दें, बार बार पैसा ना दें, एक बार में अच्छा सा कोर्स खरीदें जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। तो आप अगर इधर लाइव क्लास पे क्लिक करोगे ना, लाइव क्लासेस पे क्लिक करोगे ना, तो ये दो चीजें आएंगी, बैंकिंग सुपर एलिट और ऑल क्रैकर कोर्स। आप बैंकिंग सुपर एलिट का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बैंकिंग सुपर एलिट में ये होता है कि बैंकिंग के सारे बैंक के अंदर एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, ठीक है, या फिर आरबीआई असिस्टेंट हो, या फिर एनआईएसीएल हो, या फिर एलआईसी हो, इन सब के कोर्सेज आपको यहां पर मिलते हैं। सारे कोर्सेज, मैं कह रहा हूं सारे कोर्सेज प्लस सारे मॉक पेपर्स, प्रीलिम्स के सारे मॉक पेपर्स, मेंस के सारे मॉक पेपर्स, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और लाइव क्लासेस। बात समझ में है ना? और एलपीएस विद द फैकल्टीज, लाउड डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। और 12 महीने का पैकेज है। अगर मैंने यहाँ पे कूपन कोड नहीं लगाया, और इस पे बहुत बड़ा भयंकर डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो और भी है, क्योंकि आप अगर आरबीआई की भी तैयारी कर रहे हो, आरबीआई नेबी सेबी नाबार्ड, जिसके अंदर, इसके अंदर बेसिकली आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए ये इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब है। अगर ये भी, ये तीन पर्टिकुलर अगर आप तैयारी कर रहे हो, आरबीआई असिस्टेंट इधर है, इधर नहीं है, क्योंकि इधर सब कुछ ही है, तो फिर आरबीआई भी हो गया। तो आप ये पैकेज लीजिएगा, ठीक है। दो
लॉन्ग टर्म पैकेज है। अगर देखो मैंने यहाँ पे कूपन कोड लगाया हुआ है, अगर आप कूपन कोड लगाओगे तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा बेनिफिट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तो 15,000 का ही मिल जाता था, ठीक है? और ज़्यादा डिस्काउंट होगा, 15 नहीं और ज़्यादा डिस्काउंट होगा। और अगर आपको केवल टेस्ट लेना है तो आप परचेज कर सकते हो। बैंकिंग लाइट के अंदर केवल और केवल प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट मिलते हैं। अगर आप बैंकिंग लाइट नहीं एलिट लेते हो, बैंकिंग एलिट लेते हो तो बैंकिंग एलिट के अंदर आपको 2000 मॉक पेपर्स मिलेंगे, 2000 टेस्ट मिलेंगे। देखो बैंकिंग लाइट और एलिट मतलब केवल प्री मेंस का टेस्ट चाहिए, ये है। आपको प्री मेंस टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, डेली जीके, ग्रुप, लाइव सेक्शंस सब कुछ चाहिए टेस्ट के मामले में, तो भाई एलिट है। अब भाई सब क्लासेस भी चाहिए सर, केवल टेस्ट से थोड़ी सिलेक्शन होता है, तो फिर आप सुपर एलिट लीजिए। इसके अंदर बेसिकली एलिट प्लस लाइव क्लासेस कोर्सेज हो गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो बस केवल और केवल सब कुछ टेस्ट चाहिए, तो फिर सुपर बैंकिंग सुप्रीम सुप्रीम मतलब सब सुप्रीम है ये। और इन सब पे हमारे कूपन कोड्स फैकल्टी के अवेलेबल हैं, लगते हैं, लगा सकते हो, ठीक है। और इसके साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। तो गाइज आई होप आपके फॉर्म भरने का ये पूरा सेशन काम कर रहा होगा। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे रिवाइज करना चाहता हूँ, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे रिवाइज करनी है, रिवाइज करवाना चाहता हूँ। और रिवाइज ये है गाइज कि आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकते हो और एग्जाम सेंटर कहीं पर भी हो सकता है, और प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम सेंटर भी दो अलग अलग जगह हो सकते हैं। क्लियर? तो दैट्स इट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करिएगा, सबको बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।